Hello, good morning, all of you. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हेलो बॉयज, सो गए सब या नाश्ता नहीं किया, ऐसे ही बैठ गए हैं सब? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। बाकी सबका गुड मॉर्निंग नहीं है? हेलो, Good morning. ओके चलो। तो अगले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 11 का रिवीजन किया। यह भी एक यात्रा, यह भी। तो आज हम रिवीजन करते हैं भारत गौरव नाम की कविता का। तो क्योंकि अब आपकी इंटरनल टेस्ट जो आ रही है, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। ओके, बाद में हम सेम टू का स्टार्ट करेंगे पोर्शन। तो ये भारत गौरव यानी कि क्या? भारत गौरव का मतलब क्या होता है कि हमारे देश का गौरव बढ़ाना, उसकी शान बढ़ना। तो वो किन से बढ़ती है? तो भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है, यानी कि पुराने सब जो देश है उनमें से एक देश हमारा भारत देश है। यहाँ के प्राचीन निवासी जो थे वो आर्य थे। यहाँ के सबसे पहले वाले रहने वाले लोग कौन थे? वो थे आर्य। वे वीर ही नहीं थे, लेकिन पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल सब में वे होशियार थे, प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया है। परंतु कविता में स्वराष्ट्र कवि श्री नेत्रीचंद गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इस कविता का हम सार देख लेते हैं। ओके, तो भूलोक का गौरव भारत की प्रकृति की पुण्य लीला स्थल है, यानी कि पूरे सृष्टि का जो यदि हम गौरव माना जाए तो हमारा देश भारत है। क्यों है हमारा देश का सबसे बड़ा गौरव वाला देश क्यों है? क्योंकि हमारे देश की जो प्रकृति है वह और कोई कई स्थलों पर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भारत का गौरव माना जाता है। हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि है। संसार में सबसे पहले उत्पत्ति इसी देश की हुई थी। तो इसलिए भारत जो है वह सृष्टि का गौरव माना जाता है। संसार का यदि हम सिरमौर माने, यानी कि सबसे बड़ा देश माने, तो वह भी हमारा भारत है। क्योंकि भारत संसार का सबसे पुराना देश है। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले यहीं से पता चला था। मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से हुआ था। और भारत में जो सबसे पहले रहने वाले जो थे वह कौन थे? प्राचीन निवास कौन थे? वह आर्य ही थे। पता है ना? सबको ध्यान से सुनना है और मैं सब पूछूंगी इसमें। हेलो बॉयज। Yes, ma'am. हाँ, सबको ध्यान से सुनना है, मैं पूछूंगी सबको क्वेश्चन। आर्य जो है वह सबसे Yes. पुराने निवासी है हमारे भारत देश के। और आर्य भारत के प्राचीन निवासी तो थे ही, लेकिन वह संसार को उसने विद्या और कला कौशल का ज्ञान भी दिया था। और हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अभी यहाँ पर मौजूद है। और आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। वे महान चरित्र वाले कर्मवीर पुरुष थे। तो हमारा देश जो है वह सबसे पुराना है। और यहाँ की प्राचीन वस्तुएं जो है उनसे हमारे देश का गौरव पूरे भूलोक पर, यानी कि पूरे संसार में भारत का गौरव है। और इन्हीं की वजह से यहाँ पर हमारे पहले निवासी कौन थे? आर्य थे। और आर्य जो थे वो भी विद्या, कला, कौशल सब में सबसे आगे थे।
और हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और गौरव चिन्ह अभी भी मौजूद है। तो इसीलिए हमारे देश के आर्य जो थे, सबसे पुराने निवासी जो थे, वो कैसी भावना वाले थे? वह दूसरों की भलाई करने वाले थे, वैसे ही महान चरित्र वाले थे। तो यहाँ पर इस कविता में हमें ये बताया गया है कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ के फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है? भारत वर्ष है। यहाँ पर बताया गया है कि वह स्थान कहाँ पर है जो संसार में सबसे गर्व करने के लायक हो। तो ऐसा देश है हमारा पवित्र क्रीड़ा भूमि भारत देश। वह ये स्थान वही है जहाँ पर हिमालय पर्वत और गंगा नदी बहती है। गंगा नदी का पानी आप कितने भी समय तक कहीं भी डिब्बे में या बोतल में बंद करके रखो, उनमें से कभी कोई, यदि आपको पता हो तो दूसरे पानी हमारे घर पर भी हम एक ही बर्तन में भरकर 8-10 दिन तक रखें तो उसमें छोटी छोटी जीव जंतु जैसी जीवात हो जाती है। तो ये गंगा नदी का पानी इतना पवित्र है कि आप कितने सालों तक उसे कोई भी बर्तन में रखे, उसमें कभी जीव जंतु नहीं होते हैं। तो इसी तरह ये हिमालय है, गंगा नदी जो है, वो हमारे देश का मान सम्मान और भी बढ़ाते हैं। और दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ देश कौन सा देश है? तो वह देश कोई और नहीं है लेकिन हमारा भारत देश है, जो ऋषियों की भूमि है। आज ये सब शोध खोज जो हो रही है, जो सब बताते हैं कि वातावरण के बारे में, संपत्ति के बारे में, सभी धातुओं के बारे में, कि ये सब जो आज के वैज्ञानिक जो शोध खोल करते हैं, तो ये सब के बारे में तो हमारे देश के ऋषि मुनियों ने पहले से सभी इसकी पहचान सबको करवाई थी। तो उसके बाद है, हाँ वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया न सृष्टि का पहले से यही विस्तार है। यानी कि हाँ, सबसे बूढ़ा देश कौन सा है? सबसे पुराना देश कौन सा देश है? तो सबसे बूढ़ा और सबसे पुराना देश है जो संसार का सिरमौर है, यानी संसार में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसा देश हमारा भारत देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का और कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम भंडार इन्हीं देश में हुआ है। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। तो ये भारत देश जो है वह पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है। इसके बाद है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज अद्यपि अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यानी कि भारतवर्ष जो है वह पृथ्वी का, धरती का, पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध देश है और सबसे प्राचीन, पुरातन और पवित्र देश है। तो इस देश के निवासी कौन है? सबसे प्राचीन निवासी कौन है? तो वह है आर्य। तो आर्य जो है वह उन्हीं ने ही हमारे संसार को सबसे पहले विद्या का, कला का, कौशल का आदि ज्ञान दिया था। और यद्यपि उन आर्यों की संतानें, हम सब आज आर्यों की संतानें ही कही जाती है, तो उनकी संतानें फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी
दिखा रही है। आज उनकी संतानें थोड़ी बुरी दशा में है, लेकिन आज भी उनके चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए न जीते थे। वे स्वार्थ रथ को मोह की मदिरा कभी न पीते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। यानी कि आर्य जो है वो किसी को के अपने जीवन को कभी वह खुद अपना नहीं समझते थे। वह दूसरों की भलाई और दूसरों की मदद करने में ही अपना जीवन समर्पित करते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे और फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे, क्योंकि वो तो सबकी मदद करने वाले थे, सबकी भलाई करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो बताया गया है आर्य, तो आर्य भी ऐसे ही है कि जो सबकी मदद रूप हो और सबकी भलाई के लिए काम करे। तो चलो, ये भारत गौरव नाम की जो कविता है वह सबको समझ में आ गई बेटा? Yes. हेलो, हाँ तो चलो, अब मैं जिसको बोलूँ वो मुझे पैराग्राफ एक्सप्लेन करेगा। हेलो, तो सब क्यों चुप हो गए? हेलो, यस मैम। कोई बात नहीं, आप ट्राई करना, जहाँ पर मिस्टेक होगी वहां पर मैं बोलूंगी। ओके बेटा? शिवानी मोहम्मद अली। हेलो, शिवानी मोहम्मद अली प्रेजेंट है बेटा? हेलो, Present है। हाँ बट वो आंसर नहीं दे रहे ना बेटा। ओके, मोइन। मोइन प्रेजेंट है? Yes, miss. हाँ चलो बेटा, ट्राई करो ये पहला पैराग्राफ। आपकी मिस्टेक होगी ना वहां पर मैं बोलूंगी। हाँ, ओके। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लाली लीला स्थल कहाँ? लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का अध्यक्ष है, उसका की जो कृषि भूमि है। कृषि भूमि है, वहाँ कौन भरत वर्ष है। तो इस पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहना चाहते बेटा? हेलो, हेलो। यस मैम। तो इस पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी क्या कहना चाहते बेटा? मोहिन म्यूट हो गया। हेलो, ओके चलो कोई बात नहीं, रीडिंग तो करो। हाँ हेलो, बुद्ध। यस मैम। हाँ तो रीडिंग तो करो बेटा, समझाओ नहीं तो कोई बात नहीं। जहाँ पर आपको जो शब्द है उसका मीनिंग न पता हो तो वो पूछ सकते हैं आप। रीडिंग करोगे तो पता चलेगा कि इसमें ये शब्द का मीनिंग क्या होगा, ये शब्द का मीनिंग क्या होगा। यहाँ चलो से रीड बता। करो ना, सेकेंड पैराग्राफ से।
हाँ। हाँ, बुद्ध भारतवर्ष हो संसार का सरमोर है। सिरमौर ऐसा है। सिरमौर है। ऐसा पुरातन हम्म, देश कोई विश्व में कहाँ क्या और है। हम्म, भगवान भगवान की भावभूतियों का यह प्रथम भंड भंडार भंडार है। हम्म, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। मैम। हम्म, यस। मैम, सिरमौर का मतलब? हेलो। सिरमौर का यानी सर्वश्रेष्ठ, और भवभूति का मतलब होता है संसार का वैभव, और विधि का मतलब होता है कि सृष्टि की रचना करने वाला देवता। ओके। पहले पैराग्राफ में कोई ऐसा शब्द है जो समझ में न आता हो बेटा? ऋषि भूमि। यस बेटा। ऋषि ऋषि भूमि भूमि। यानी कि ऋषियों के, संत महात्मा ऋषियों की यह भूमि बताई जाती है। भारत देश जो है यह ऋषियों की भूमि मानी जाती है। ओके, चलो और कुछ बेटा? भूलोक का मतलब होता है पूरा संसार, यानी पृथ्वी पर बसा लोक। लीला स्थल का मतलब होता है कि पवित्र क्रीड़ा भूमि, यानी कि हमारे देश की भूमि जो है वो एकदम पवित्र मानी जाती है। चलो अब और कुछ? हेलो बॉयज, ऐसा कोई वर्ड है जो आपको समझ में ना आता हो बेटा? ओके चलो, मोइन नंबर 3 पैराग्राफ। ऋषि भूमि। हाँ, ऋषि भूमि का तो बेटा मैंने मतलब बताया ना, ये तो कि खरा। ऋषि भूमि का मतलब होता है नहीं पता है इससे। ऋषियों की भूमि, संत महात्मा की भूमि। ओके, चलो पैराग्राफ नंबर 3, मोइन। ये ये यूज ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके हम्म, निवासी आए हैं। विधा हम्म, विधा कला कौशल सबके जो प्रथम आचा आ, आचार्य हम्म, आचार्य है। आचार्य है। आचार्य है। संतान हम्म, संतान उनकी आज यद्यपि 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 हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी चित्ता चित्ता के आज भी कुछ है खंड। हम्म, चलो इस पैराग्राफ में ऐसा कोई शब्द है जो आपको समझ में ना आता हो बेटा? हेलो पुण्य बॉयज। भूमि। पुण्य यस भूमि। बेटा, पुण्य यानी कि पवित्र भूमि। कौशल। आर्य यानी कि, हाँ, कला कौशल यानी कि जो काम में एकदम उत्तम काम करते हो, जो काम तो करते हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत होशियार हो उसमें। यद्यपि। अद्यपि यानी कि परंतु। अधोगति का मतलब अधोगति। अधोगति मतलब बुरी दशा। चिन्ह चिहान। मतलब? ओके, चिन्ह मतलब निशान।
ओके, हेलो, Yes, ma'am. एनी डाउट बेटा थर्ड पैराग्राफ में? No. हेलो बॉयज, हेलो, No. हाँ बेटा, No doubt. ओके चलो, मोइन फोर्थ पैराग्राफ बेटा। वे आए थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी जन्म लेते थे सभी निश्चेष्ट निश्चेष्ट होकर कभी किसी की तरह वे भेंट सकते थे कभी। हम्म, तो आर्य जो थे वह कभी अपने लिए न जीते थे, वह खुद अपने स्वार्थ को यानी कि अपने लाभ को देखकर वह कभी काम करते नहीं थे, वह दूसरों के लिए मददरूप होना ही उसका लक्ष्य था। वह स्वार्थ रत का मतलब होता है केवल अपना ही लाभ देखने वाले, लेकिन आर्य जो थे वह कभी ऐसा नहीं करते थे, वह कभी अपना लाभ कोई भी काम में नहीं देखते थे, वह सबका भला हो ऐसा काम करते थे। चलो, तो अब और कुछ ऐसा है इसमें जो आपको समझ में ना आया हो? फोर्थ पैराग्राफ में इन डाउट बेटा कोई ने? निश्चेष्ट का मतलब होता है निष्क्रिय, यानी कि कोई भी काम किए बिना। स्वार्थ स्वार्थरत। स्वार्थरत का मतलब मैंने बताया ना बेटा कि अपना स्वार्थ देखने वाला, अपना लाभ देखने वाला। यस, मदिरा मदिरा। मदिरा यानी शराब। अपकार हित उपकार हित। उपकार हित यानी कि वह दूसरों पर उपकार करने वाले, दूसरों को मदद करने वाले। निश्चित। निश्चेष्ट का मतलब तो बताया मैंने बेटा कि वह कभी भी कोई भी अच्छा काम कर दे, हमेशा करने वाले। निश्चेष्ट का मतलब होता है कि न करने वाले। ओके। मदिरा मदिरा ओके का मतलब बेटा, शराब बताया तो था मैंने अभी। ओके, एनी डाउट बेटा फोर्थ पैराग्राफ? हेलो बॉयज, हेलो, यस मैम। यस मैम हाँ, एनी डाउट बेटा? ओके चलो, तो अब लीला हम क्वेश्चन आंसर रीड करते हैं। मैम लीला स्थल अरमान, मतलब हम्म, लीला लीला स्थल स्थल। का मतलब, हाँ लीला स्थल का बेटा मैंने मतलब तो बताया आपको कि क्रीड़ा क्रीड़ा स्थल यानी कि पवित्र जगह। हमारे भारत देश में बहुत पवित्र बधी पवित्र सब जगह है, जैसे कि हिमालय जैसे पर्वत है, गंगा जैसी नदियां है, तो वह हमारे देश का पवित्र लीला स्थल हुआ, यानी कि पवित्र क्रीड़ा भूमि। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन आंसर को हम रीड करते हैं। ओके, ओके मैम सलमान, सलमान प्रेजेंट है? हेलो, सलमान लेफ्ट हो गया। नो मैम लेफ्ट हो गए? ओके, तो और कौन प्रेजेंट है? अरमान प्रेजेंट है? यस मैम हाँ चलो अरमान रीड करो बेटा ये क्वेश्चन आंसर। अरमान,
अब्बास अली। दे रहा है मैम। हाँ मैम। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है बेटा? अरमान या अब्बास अली? हाँ? अब्बास हेलो, अली। अब्बास अली। अब्बास अली। ओके बेटा, चलो रीड करो ये क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? उत्तर, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला कहा है। हम्म, भारतवर्ष के वृक्ष क्यों कहा गया? उत्तर, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृक्ष कहा गया है। हम्म। ओके, चलो कंटिन्यू बेटा। अब्बास अली। नंबर 3 विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया? उत्तर, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया। नंबर 4 आर्य किन किन थे? उत्तर, आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आगे थे। नंबर 5 आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? उत्तर, आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। नंबर 6 आर्यों आर्यों की है। उत्तर, आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकारी को महत्व देते हैं। वो मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। ओके, चलो तो अब इसे रीड करेंगे। जामिन। जामिन प्रेजेंट है? हेलो। यस यस मैम। हाँ, चलो रीड करो बेटा क्वेश्चन आंसर। गुप्ता जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? आंसर, गुप्ता जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। यह ऋषियों की पावन भूमि है। भारत हो भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यह के यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्य ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। वेरी गुड। मैम रीड करूं? कंटिन्यू जामिन। हाँ। भारतवासियों के बारे में गुप्ता जी क्या कहते हैं? गुप्त जी क्या अनुसार गुप्त जी क्या कहते हैं? गुप्ता जी क्या कहते हैं? गुप्ता जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान ने है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में उनके कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वह बुरी तरह पिछड़ गए हैं। फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्श को वे भूले नहीं है। वेरी गुड।
तो इसके बाद अब है ब्लैंक्स। तो ये ब्लैंक्स रीड करेंगे। जीशान, जीशान प्रेजेंट है? हेलो, हेलो। Yes, ma'am. हाँ चलो, इस ब्लैंक्स को रीड कर बेटा। So, मैम यस बेटा। मैं करो या जिशान करे? जीशान को बोला, जीशान नहीं है प्रेजेंट बेटा। हाँ, या यस मैम। मैम। हाँ तो चलो ये ब्लैंक्स रीड करो बेटा। भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। रुद्र भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। विधि ने और सृष्टि का विस्तार यही से किया है। भारत के निवासी आर्य है। आर्यों की संतान की आज अधोगति हो गई है। रुद्र भारतवर्ष वेट 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 बेटा, चलो ये हिमालय समानार्थी। हिमालय हिमगिरी गिरी पर्वत विश्व संसार निश्वेष्ट निष्क्रिय निशिक्रय भंडार खजाना गंगा भागीरथी भूमि जरा मदिरा शराब उत्कर्ष उन्नति समानार्थी शब्द अधोगति उद्वगति। उद्वर उद्वर्गति पुरातन नूतन विस्तार संकुचन उत्कर्ष अपकर्ष स्वार्थ परमार्थ वृद्ध युवा प्रथम अंतिम पुण्य भूमि पाप भूमि उच्च निम्न निम्न। निम्न शब्द समूह के लिए एक शब्द। पृथ्वी पर बसा हुआ संसार भूलोक पवित्र क्रीड़ा भूमि क्रीडा भूमि लीला स्थल पत्र को हरने वाला मनोहर मन को हरने वाला मनोहर आदर्श आचरण करने वाला आचार्य केवल अपना स्वार्थ देखने वाला स्वार्थरत। वेरी गुड। ओके चलो, तो आज हमने लेसन नंबर कविता नंबर 10 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अगले लेक्चर में हम सेम 2 का आगे कोर्स चलाएंगे। ओके बेटा।